नमस्कार फ्रेंड, आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। मैं आज आपको बताऊंगी और आपको इसमें भी हेल्प करूंगी कि इंग्लिश पढ़ना बहुत आसान है। उसी कड़ी में आज हम पढ़ते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि सब्जेक्ट ही निर्धारित करता है कि आपका आगे का सेंटेंस कैसे होगा। अच्छा, अब मैं पहले ये बताती हूँ कि सब्जेक्ट है क्या। सब्जेक्ट इज अ नेम ऑफ अ प्लेस, पर्सन और थिंग। यानी किसी भी वाक्य में हम जिसके बारे में बोलते हैं वो कोई प्लेस भी हो सकता है यानी कि जगह, कोई पर्सन हो सकता है यानी किसी इंसान के बारे में, या फिर और थिंग या किसी वस्तु के बारे में हम बोलते हैं, तो इसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। अब इसी आधार पे सब्जेक्ट तीन तरह के होते हैं। सब्जेक्ट्स आर ऑफ थ्री टाइप। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। जब हम फाइनली कैटेगराइज करते हैं तो हम उसे पर्सन बोलते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन किसे कहते हैं? फर्स्ट पर्सन मतलब जिसमें मैं खुद शामिल हूँ। जैसे कि अगर हम बोलेंगे मैं घर जा रही हूँ, मैं स्कूल से आ रही हूँ, मैंने खाना खा लिया, तो मैं खुद के बारे में बोल रही हूँ, तो इसे हम फर्स्ट पर्सन बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं के बारे में बोली, मैं यानी कि इंग्लिश में हम उसको बोलेंगे आई है फर्स्ट पर्सन। अब इसी का बहुवचन मीन्स प्लूरल फॉर्म। प्लूरल फॉर्म क्या हो जाएगा? वी। हिंदी में मैं का बहुवचन हम सब, वैसे ही इंग्लिश में मैं का, आई का बहुवचन क्या हो जाएगा? प्लूरल फॉर्म वी। वी हम बोलेंगे, आई वी। अब सेकेंड पर्सन मैं, सेकेंड पर्सन क्या हो जाएगा? मैं नहीं तो तुम, तो तुम के लिए क्या हो जाएगा? यू। सेकेंड पर्सन में केवल एक ही है, यू। थर्ड पर्सन तीसरा, मैं तुम नहीं तो कोई और, तो कोई और में क्या हो जाएगा? थर्ड पर्सन यानी कि ही, शी अथवा इट। ठीक है, ही लड़के के लिए होता है, शी लड़कियों के लिए होता है, इट यानी कोई तो भी जो इंसान नहीं है या कोई वस्तु है या किसी हम जानवर के बारे में बोल रहे हैं तो हम इट से डिनोट करते हैं। अब हम देखते हैं सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब लगाना बहुत ही ज़रूरी है सब्जेक्ट को मीनिंगफुल बनाने के लिए। सब्जेक्ट को उसमें मीनिंग रहना चाहिए, इसीलिए हमें हेल्पिंग वर्ब लगाना बहुत ज़रूरी है। तो इसी तरीके से इसी कड़ी में हम देखते हैं आई के साथ क्या लगता है। आई के साथ अगर सेंटेंस पास्ट में है, यानी अगर हम जो बीता हुआ कल में बात कर रहे हैं तो उसमें वॉज आ जाता है। अगर हम अभी की बात कर रहे हैं, जैसे हम पास्ट की बात करेंगे तो आई वॉज गोइंग टू मार्केट, ऐसा हम बोलेंगे। अगर हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो आई एम, आई के साथ क्या रहेगा? एम। आई एम गोइंग टू स्कूल। वैसे ही अगर हम प्रेजेंट की परफेक्ट की बात करेंगे, ये आपको लग रहा होगा कि परफेक्ट क्या है, तो ये आप आगे की वीडियो को भी अगर आप देखेंगे, मैं इसी तरीके से बहुत सारी वीडियो का लिंक आपको भेजती रहूंगी। इसमें से आपकी पढ़ाई बहुत आसान हो जाएगी। इसमें मैं बताऊंगी कि हैव कब लगाया जाता है। जैसे आई के साथ हैव लगेगा, आई हैव अ बुक, तो हैव। अब उसी कड़ी में वी का देखते हैं। वी के साथ वर लगता है, वी वर जब सेंटेंस पास्ट में होता है, वी वर गोइंग टू अ मार्केट। फिर आर, अगर सेंटेंस प्रेजेंट का है तो आर लगाएंगे, वी आर एबल टू डू दिस वर्क। आर, वी के साथ क्या लगा? आर। उसी तरीके से वी के साथ परफेक्ट में हैव लगता है। अब हम देखते हैं सेकेंड पर्सन यू में क्या लगेगा? यू के साथ वर्ड, यू वर। अगर सेंटेंस पास्ट का है तो वर लगेगा, यू वर। अगर प्रेजेंट का सेंटेंस है तो यू आर, व्हाट आर यू डूइंग? यू आर। वैसे ही यू के साथ हैव लगता है अगर वो परफेक्ट का सेंटेंस है। अब आप देखिए थर्ड पर्सन में क्या लगेगा? ही, शी अथवा इट के लिए हमेशा वॉज लगेगा अगर सेंटेंस पास्ट का है। अगर सेंटेंस प्रेजेंट का है तो इज लगेगा। जैसे ही वॉज गोइंग टू अ मार्केट, ही इज गोइंग टू अ मार्केट। वैसे ही जैसे यहाँ पे हम परफेक्ट का देखिए, सब में हैव लग रहा था, आई हैव, वी हैव, यू हैव, तो थर्ड पर्सन आते बराबर वो हैज में बदल जाता है। ही हैज, शी हैज, इट हैज लगेगा। ठीक है, वैसे ही का प्लूरल फॉर्म
बहुवचन दे होता है, बहुत सारे अगर लोग हैं तो दे हो जाएगा। तो दे के लिए क्या लगेगा? अगर सेंटेंस पास्ट का है तो वर लगेगा, अगर सेंटेंस प्रेजेंट का है यानी वर्तमान काल तो क्या लगेगा? दे आर। वैसे ही अगर परफेक्ट का है, प्रेजेंट परफेक्ट का है तो दे हैव। बस आप ये याद रखिए कि आई के साथ वॉज, आई के साथ एम, आई के साथ हैव, वी वर, वी आर, वी हैव, you were, you are, you have, he was, she was, it was, फिर he is, she is, it is, he has, she has, it has, they were, they are, they have। ये चीज को आप याद रखिएगा, थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिएगा, इंग्लिश बहुत ही आसान हो जाएगी। नमस्कार और सब्सक्राइब करना ना भूलें।